हेलो और स्वागत है आज के इस एक्सप्लेनर में। खैर, आज हम एक बहुत ही कमाल के और प्रैक्टिकल मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक होम बुटीक कैसे शुरू किया जाए, वो भी बिना किसी परफेक्शन या पूरी तरह से तैयार होने का इंतजार किए। कई बार नया काम शुरू करने का ख्याल ही डरा देता है ना। पर सच तो ये है कि बिना परफेक्ट हुए भी एक सक्सेसफुल सिलाई का बिजनेस शुरू किया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, क्या किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले उसमें पूरी तरह से महारत हासिल करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। दरअसल यही वो परफेक्शन का डर है जो कई लोगों को अपना पहला कदम उठाने से रोक देता है। जब तक सब कुछ नहीं सीख लेंगे तब तक शुरू नहीं करेंगे। ये एक ऐसी सोच है जो न जाने कितने शानदार बुटीक आइडियाज को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। और सच कहूं तो ये जो परफेक्शन का ख्याल है ना, ये सिर्फ एक भ्रम है, एक ऐसी दीवार जो हमारी तरक्की को रोक देती है। ये मानना कि बिना पूरी मास्टरी के कुछ शुरू ही नहीं हो सकता, एक बहुत बड़ी भूल है। सोर्स से हमें एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात सीखने को मिलती है कि पूरी तरह से परफेक्ट तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जरा सोचिए, ये एक लाइन उन सभी नए लोगों को कितनी बड़ी राहत देती है जो गलतियां करने से घबराते हैं। हर किसी की शुरुआत कहीं ना कहीं अधूरी ही होती है और काम करते करते सीखना ही तो असली आगे बढ़ना है। ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब एक और डर जो अक्सर परेशान करता है, अगर कस्टमर का कपड़ा खराब हो गया तो? चलिए इसको थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं। सोर्स बहुत ही सरल शब्दों में समझाता है कि भाई कोई भी कपड़ा इतना कीमती नहीं होता या लाखों का नहीं होता कि उसका कोई तोड़ न निकल सके। हर समस्या का कोई ना कोई समाधान तो होता ही है, और कपड़े पर अगर कोई गलती हो भी जाए तो उसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो फिर सवाल आता है कि आखिर शुरुआत कहाँ से और कैसे की जाए। अगर एक सफल बुटीक की ठोस नींव रखनी है तो हमें सबसे पहले अपनी बेसिक सिलाई पर ध्यान देना होगा। यही पहली सीढ़ी है। और बेसिक सिलाई में क्या आता है? बहुत ही सिंपल चीजें, जैसे सूट, सलवार, पटियाला, ब्लाउज, कुर्ती और अम्ब्रेला कट। बस यही सब। असल में बड़े बड़े हाई फैशन या मुश्किल डिजाइन के पीछे भागने की कोई जरूरत नहीं है। एक लोकल बुटीक की असली कामयाबी इन्हीं रोजमर्रा के कपड़ों पर टिकी होती है। मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड भी तो इन्हीं डेली वेयर कपड़ों की होती है। यही सच्चाई है। इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल 3 स्टेप का ब्लूप्रिंट है। पहला कदम, लगभग 3 से 4 महीने तक सिर्फ इन बेसिक्स को सीखने पर फोकस करें। दूसरा और सबसे जरूरी कदम, शुरुआत में रिश्तेदारों और पड़ोसियों के कपड़े मुफ्त में सिलें। क्यों? ताकि बिना किसी डर या दबाव के कपड़ों की फिनिशिंग अच्छी हो सके। और फिर तीसरा कदम, जब हाथ बैठ जाए और काम में निखार आ जाए, तब बाहर के कस्टमर से पैसे लेकर प्रोफेशनल काम शुरू कर दें। है ना एकदम सिंपल? इस बात को समझने के लिए एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण देखते हैं। एक बार एक 48 चेस्ट साइज का काफी बड़ा ब्लाउज सिला गया और बचे हुए बॉर्डर्स का इस्तेमाल करके एक सिंपल सा स्क्वायर नेक सूट बनाया गया। ये इस बात का एक बेहतरीन सबूत है कि कपड़ों को सुंदर बनाने के लिए हमेशा किसी भारी या मुश्किल डिजाइन की जरूरत नहीं होती। अगर बेसिक स्किल्स क्लियर हैं तो कुछ भी बहुत खूबसूरती से बनाया जा सकता है। खैर, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस माइंडसेट और मार्केट की असलियत पर बात करते हैं जो सच में एक होम बुटीक घर से शुरू करने के लिए चाहिए। अक्सर डिजाइनर ड्रेसेस बनाने का ख्याल बड़ा फैंसी और डरावना लगता है, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि ज्यादातर होम बुटीक्स सिर्फ बेसिक सूट, सलवार और ब्लाउज ही सिलते हैं। और यकीन मानिए, यही वो रियलिटी है जिसमें सबसे ज्यादा मुनाफा छुपा होता है। बेसिक डेली वियर ही बिजनेस चलाते हैं। और इस पूरी मेहनत के पीछे सबसे बड़ी प्रेरणा क्या है? जाहिर है अपने परिवार और बच्चों की जरूरतें पूरी करना। अगर कोई सिर्फ परफेक्ट होने का इंतजार करता रहेगा तो घर कैसे चलेगा? इसलिए सिर्फ बेसिक सिलाई सीखकर ही तुरंत एक अच्छी आमदनी शुरू की जा सकती है और अपने परिवार का सहारा बना जा सकता है। तो अब जब हमने ये तय कर लिया है कि बेसिक सिलाई सीखनी है, तो एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए? इसे सीखने के तरीके क्या हैं? देखिए, इसके कई ऑप्शंस हैं। जो लोग बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ऑफलाइन लोकल एकेडमियां बहुत बढ़िया रहती हैं। अगर किसी को थोड़ा और प्रोफेशनल या फैशन स्टाइलिंग सीखनी है, तो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स का सहारा लिया जा सकता है। और हाँ, अगर मुफ्त में सीखना हो तो यूट्यूब पर ढेरों ट्यूटोरियल्स तो हैं ही। आखिर में कौन सा तरीका चुनना है, ये पूरी तरह से बजट और भविष्य के लक्ष्यों पर निर्भर करता है। लेकिन चाहे कोई भी रास्ता क्यों ना चुना जाए,
एक चीज जो सभी में कॉमन है वो है कड़ी मेहनत। चाहे सिलाई का बिजनेस हो या फिर कंटेंट क्रिएशन, लगातार और सच्ची मेहनत ही कामयाबी का असली रास्ता है। एक छोटी सी डिटेल यहाँ ध्यान देने वाली है, 10 से 12 घंटे। जी हाँ, क्रिएटर का तजुर्बा बताता है कि सिर्फ एक वीडियो को शूट, एडिट और अपलोड करने में इतना वक्त लग जाता है। ये इस बात का एक जबरदस्त उदाहरण है कि किसी भी काम में, चाहे वो कपड़े सिलना हो या वीडियो बनाना, सफल होने के लिए कितनी मेहनत और सब्र की जरूरत होती है। और आज के इस दौर में जहां हर कोई शॉर्टकट्स ढूंढ रहा है, वहां एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आता है कि एआई या किसी और शॉर्टकट के चक्कर में पड़ने से बेहतर है अपनी सच्ची मेहनत पर भरोसा रखना। ओरिजिनल कंटेंट, रोजाना का काम और सच्चाई ही वो चीजें हैं जो एक लंबा और टिकाऊ बिजनेस खड़ा करने में मदद करती हैं। और दोस्तों, ये मेहनत सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं होती, ये दिल के करीब सपनों से भी जुड़ी होती है। जैसे कि अपनी 16वीं सालगिरह के मौके पर YouTube का सिल्वर प्ले बटन हासिल करने का एक प्यारा सा सपना। ये इस बात को बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि जब हम लगातार और पूरी ईमानदारी से काम करते हैं तो एक दिन वो खास इनाम जरूर मिलता है। इस सफर में एक और खूबसूरत फलसफा सामने आता है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, यानी चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। ये सोच तब आई जब बालों का रंग बदलने जैसा एक छोटा सा तजुर्बा सामने आया। चाहे जिंदगी हो या हमारा छोटा सा बिजनेस, हमें एक ही जगह रुकने से बचना चाहिए और नए बदलाव को खुले दिल से अपनाना चाहिए। तो अब जब हम इस एक्सप्लेनर के आखिर में पहुंच गए हैं, एक बहुत ही जरूरी और गहरा सवाल सोचने के लिए छोड़ते हैं। जब सिर्फ बेसिक स्किल्स ही शुरुआत करने और पैसे कमाने के लिए काफी हैं, तो क्या परफेक्ट न होने का वो पुराना डर अभी भी वो पहला कदम उठाने में रुकावट बना हुआ है? शायद अब वक्त आ गया है कि इंतजार छोड़कर अपनी अधूरी